तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। अब इस विटामिन ई के बारे में बात करेंगे, इसके फ़ायदे के बारे में, इसके नुकसान के बारे में, या फिर अगर आप इसकी मेडिसिन लेते हो या फिर आप इसकी कैप्सूल लेते हो जो कि इस टाइप से दिखती है, तो इसको कैसे लेना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये बहुत सारी कंपनियों की आती है, ख़ास तौर से एवियन की बहुत ज़्यादा चलती है। आप किसी भी अच्छी कंपनी की ये विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है वो ले सकते हैं। तो देखिए, आज की डेट में विटामिन ई की जो है बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत है, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को। अब जैसे कि आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, जो आजकल का एटमॉस्फेयर हो गया है, जो पॉल्यूशन हो गया है, इसमें हमको जो है विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इधर हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, हम विटामिन ई हमको क्यों लेना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो विटामिन ई का फ़ायदा है ना, ये एक अच्छी खासी एक एंटीऑक्सीडेंट होती है। विटामिन ई की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब फ्री रेडिकल डैमेज से बचाती है। तो देखिए, आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, या फिर जैसे जैसे हमारी जो है एज बढ़ती जाती है, तो उस कंडीशन में हमको एंटीऑक्सीडेंट की काफ़ी ज़रूरत होती है, जो कि हमारे सेल्स वगैरह डैमेज होने लगते हैं, तो वो सेल्स जो है डैमेज होने से बचते हैं और रिपेयर होते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है एंटीऑक्सीडेंट है। अब इसके अलावा इसका जो फ़ायदा है वो स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, और कई लोग जो है विटामिन ई मैंने देखा है वो स्किन और बालों के लिए ही यूज़ करते हैं। और इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मतलब जो आपकी एज है ना, कुछ हद तक उस एज को थोड़ा सा डिले करने का काम करती है, नहीं तो कम उम्र में आप ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हो, ऐसा आपने देखा होगा। तो स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है, आपके जो फेस में ग्लो आता है, स्किन हेल्दी होती है, और जो आपकी स्किन है वो हाइड्रेट रहती है, मतलब उसमें नमी बरकरार रहती है। अगर आपकी स्किन रूखी रूखी सूखी सी रहेगी तो स्किन आपकी डैमेज हो जाएगी। तो स्किन में जो है नमी ये बरकरार रखने में मदद करती है, आपके बालों को मजबूत करने में मदद करती है, आपकी जो स्कैल्प होती है, जो ये सर की जो चमड़ी होती है ना, इसको ये हेल्दी रखती है विटामिन ई। अगर जो लोग विटामिन ई सही मात्रा में लेते हैं या उसकी कैप्सूल लेते हैं, तो उनके बाल भी मजबूत रहते हैं और बाल भी जो है उनके चमकते हैं। अब इसके अलावा हम बात करें तो आँखों के लिए अच्छी है। आपने देखा होगा समय से पहले जो है आँखों की रोशनी कम होने लगती है। तो अगर जो लोग विटामिन ई लेते हैं और सही मात्रा में विटामिन ई उनकी बॉडी में रहता है, तो आँखों की बहुत सारी बीमारियों से भी वो बच सकते हैं। अब इसके अलावा जो विटामिन ई का फ़ायदा है वो है आपके हार्ट के लिए। आपके हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके हार्ट के फंक्शन को ये बेहतर करने में मदद करती है मेडिसिन। अब देखिए, आपको अगर विटामिन ई की कमी रहेगी तो जो एलडीएल होता है, जिसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ रिसर्च में देखा गया है कि एलडीएल को, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और जो ट्राइग्लिसराइड होता है जो कि जिनका बढ़ गया है और ये काफ़ी हार्ट के लिए बेकार होता है। तो ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि जिनकी जो है बॉडी में विटामिन ई की सही मात्रा है, या वो विटामिन ई की मेडिसिन कैप्सूल लेते हैं, तो उनका एलडीएल कुछ हद तक जो है कम हो जाता है, यहाँ तक कि ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में, आपके खून में कम रहेगा, तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा, आपका हार्ट जो है हेल्दी रहेगा, हार्ट का जो है फंक्शन है वो बेहतर रहेगा। अब इसके अलावा बात करें तो विटामिन ई का जो फ़ायदा है वो लीवर के लिए है। अब आप बोलेंगे कि लीवर में क्या फ़ायदा है, तो देखिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अब देखिए, एक तो होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो लोग अल्कोहल लेते हैं तो उनका फैटी लीवर एक ना एक दिन होना ही है। अब भाई, आप तो अल्कोहल नहीं लेते हैं, ये सब नहीं पीते हैं, तो फिर जो है फैटी जो लीवर होता है वो उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो रिसर्च में ऐसा भी देखा गया है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है ना, तो काफ़ी हद तक जो है फैटी लीवर में विटामिन ई ये फ़ायदा करता है। आपका जो फैटी लीवर है उसका जो फैट है उसको कम करने में मदद करता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है अगर आपका, तो आप अगर विटामिन ई लेंगे, सही मात्रा में लेंगे, तो काफ़ी हद तक जो है आपके लीवर के लिए ये विटामिन ई सही रहता है और आपका लीवर भी हेल्दी रहता है। अब देखिए, विटामिन ई का जो नेक्स्ट फ़ायदे के बारे में बात करें तो लेडीज़ लोगों में बहुत फ़ायदे हैं। अब लेडीज़ लोगों में फ़ायदे मतलब जो पीरियड से संबंधित जो फ़ायदा होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब आपने देखा होगा पीरियड्स में जो है लेडीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स और पेन वगैरह होता है पीरियड्स के दौरान। तो अगर वो विटामिन ई लेते हैं, तो जो पीरियड्स से होने वाली जो दिक्कतें होती हैं ना, उनसे काफ़ी हद तक जो है लेडीज़ों को आराम मिलता है। लेकिन इधर जो है आपको विटामिन ई के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लेना है। अगर पीरियड से संबंधित कोई शिकायत है लेडीज़ों को, तो विटामिन ई लें और ओमेगा 3 फैटी एसिड लें,
तो बहुत अच्छा आपको पीरियड्स में इसका फ़ायदा मिलता है। अब हम विटामिन ई के अगले फ़ायदे के बारे में बात करें तो इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी चाहे आदमी हो चाहे महिला हो, तो पुरुष और महिला दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है विटामिन ई। अभी आदमी लोगों में क्या करता है कि जैसे कि स्पर्म काउंट हो गया, जो कि स्पर्म की किसी को प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट हो गया, स्पर्म की क्वालिटी वगैरह हो गया, तो उसमें ये फ़ायदा करता है विटामिन ई। अगर विटामिन ई की कमी है तो ये भी एक समस्या हो सकती है। अब सेम लेडीज़ों में भी ऐसे ही होता है। अब लेडीज़ों को इनफर्टिलिटी है, जैसे कि एग नहीं बनना, एग का सही साइज नहीं होना। तो देखिए अगर एग नहीं बनेगा या फिर एग का जो है साइज सही नहीं रहेगा तो लेडीज़ों में भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी। तो लेडीज़ लोगों में भी बहुत ज़रूरी है विटामिन ई। मतलब विटामिन ई से इनफर्टिलिटी की शिकायत भी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। अब देखिए विटामिन ई के अगले फ़ायदे के बारे में बात करें तो जॉइंट्स। आपने देखा होगा जोड़ों में जो है दर्द होता है या जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। कई बार देखा होगा आपने, जो घुटने होते हैं, घुटने में काफ़ी परेशानी होती है। तो शरीर में जो आपके जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। जॉइंट्स में अगर इन फ्लेक्सिबिलिटी की दिक्कत है, सही जो है मूव नहीं होते हैं जॉइंट्स, तो उसमें फ़ायदा करता है विटामिन ई। इसके अलावा अगर जोड़ों में इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, दर्द है, तो उसमें भी जो है विटामिन ए सप्लीमेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो देखिए इधर जो विटामिन ई के जो मेन फ़ायदे थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। हालांकि जो विटामिन ई के फ़ायदे हैं ना, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इधर जो मैंने बात की है वो मेन फ़ायदों के बारे में बात की है। अब इधर ये बात आती है कि विटामिन ई कैसे लें। तो देखिए विटामिन ई जो है नेचुरल सोर्स से ले तो काफ़ी अच्छा है। बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में विटामिन ई होता है। लेकिन भाई आपको जो है जल्दी रिजल्ट चाहिए या फिर विटामिन ई की कमी है, तो उस कंडीशन में हमको कैप्सूल लेना पड़ता है। तो कैप्सूल भाई कितने एमजी के लें, इसमें तो 200, 400, 600, 800 भी आता है। तो इधर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 200 या 400 एमजी की कैप्सूल एक दिन में एक बार लें। अब इसको कुछ भी खाने के बाद लेना है आपको। अब लेकिन इधर जो है विटामिन ई होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। मतलब ये जो आपका फैट होता है ना बॉडी के अंदर, उधर ये जमा होता है। मतलब ये आपकी बॉडी में रिजर्व रहता है, प्रिजर्व रहता है ये बॉडी में। ये एकदम से, जैसे कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, वो एकदम से जो है निकल भी जाते हैं, जैसे यूरिन करते हैं, जो भी है वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। लेकिन ये क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर डिपॉजिट रहता है, जमा होता है, स्टोर रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अब भाई इसकी जो है अगर आप ओवरडोज लेंगे, क्योंकि वो तो विटामिन ई क्या है कि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना वो रिलीज़ करेगा, बाकी वो जमा होते जाएगा, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन इधर आपको ये ख्याल रखना है कि इसका ओवरडोज नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जांपल देता हूँ, विटामिन ई की आप कैप्सूल लेते हैं, तो ये काफ़ी दिनों तक ना लें। आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दिन ले लिया आपने, 15 दिन ले लिया या 20 दिन ले ली, उसके बाद जो है इसको कुछ दिन का गैप रखें। देखिए अगर आपको विटामिन ई की कमी है तो इसको लंबे समय तक ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि वो देखेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कितनी कमी है, क्या समस्या है, तो उसके अनुसार चलाएंगे। लेकिन अगर आप खुद लेते हैं तो इसको ज़्यादा लंबे समय तक ना लें, क्योंकि विटामिन ई जो है हमारे अंदर स्टोर रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसको आप बीच में थोड़ा सा गैप दे दे के लें तो अच्छा रहेगा। अब इधर भाई कई लोग विटामिन ई का जो है वो ऑयल निकाल के फेस में लगा लेते हैं, बालों में लगा लेते हैं। तो देखिए इधर मैं ये सब आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर आप मान लीजिए विटामिन ई कैप्सूल जो है कई लोग चेहरे पे लगाते हैं, तो वो लगा तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि रेडनेस, ईचिंग, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो कैप्सूल होती है ना, मेनली खाने वाली होती है। लेकिन कई लोग इसको क्या करते हैं, कुछ ऑयल में मिला के बालों में लगा लेते हैं, और काफ़ी वैसे इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसके फिर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको देखना है, अगर आप इसको डायरेक्ट लगाते हो तो, मतलब एक्सटर्नल यूज़ करते हो तो। बाकी इंटरनल बिल्कुल इसको ले सकते हो, तो कुछ दिन आप इसको कैप्सूल को, कोई भी अच्छी कंपनी कैप्सूल आप ले सकते हो। इसके अलावा देखिए अगर आप नेचुरल सोर्स से लेंगे, अगर आपको विटामिन ई की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप नेचुरल सोर्स से फल फ्रूट्स जो भी होते हैं उनसे लोगे ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी ले लो। लेकिन मेडिसिन ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो इधर जैसे कि आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, तो साइड इफ़ेक्ट वैसे तो इसका ऐसा बहुत खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आपका पेट वगैरह ख़राब हो सकता है, शरीर में खुजली हो सकती है, इस टाइप से अगर आपको कुछ लगता है, नोज़े टाइप लग सकता है, तो आप इसकी कैप्सूल लेना बंद कर दें और एक बार जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट या संपर्क कर लें। तो दोस्तों इधर वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो इधर काफ़ी कुछ आपको विटामिन ई के बारे में समझ में आ गया होगा, और बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए विटामिन ई, बहुत ही एक ज़रूरी जो है मैं विटामिन इसको बोल सकता हूँ। इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड, जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।